हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। आज से हम लोग का एक न्यू सीरीज शुरू होने वाला है जो कि एसएससी जीडी 2025 के रिलेटेड रहेगा। इस सीरीज में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस जो सीरीज चलेगा उसमें आप लोगों को बहुत सारा सेट करवाया जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग करते हैं इस सीरीज का शुरुआत और बनाते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या दिया गया है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया गया और इधर हम लोग को क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया और हम लोग को सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। और ये जो आप लोग का सेट जो भी आज आप लोग का क्लास होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें आप लोग कितना है जो अटेम्प्ट कर पाए, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। तो बनाते हम लोग आज का पहला प्रश्न। क्या दिया गया है, इसको हम लोग को अरेंज करना है डिक्शनरी में, जैसे वर्ड आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डियर है, डीन है, डील, डेड और क्या है, डेथ है। ये हम लोग का 5 दिया गया है। लेकिन जब हम लोग का एग्जाम में आए तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि पांचों को अरेंज करने बैठना है। सिंपल जब डिक्शनरी के हिसाब से हम लोग को अरेंज करने का आ जाए तो उसमें क्या करना है, हम लोग को ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जो सबसे पहला है, सबसे पहला क्या है, इसमें 4 है, 4 है और 1 है और 1 है। मतलब कि हम लोग को सिर्फ केवल और केवल जो भी फर्स्ट में गिवन रहेगा उसको अरेंज करना है। इतना पांचों को आपस में अरेंज करने नहीं बैठना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को एग्जाम में बनाना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो इसमें हम लोग को किसको अरेंज करना है, तो 4 और 1 में अरेंज करना है कि 4 और 1 में अगर डिक्शनरी को खोलते हैं तो यहाँ पे 4 में कौन है, डेड है और 1 में कौन है, डियर है। तो डेड और डियर में डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोग को कौन सा दिखेगा, ये हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो डियर और डेड में सबसे पहले कौन सा दिखेगा, तो पहले देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि कौन सबसे पहले आता है। तो देखिए डी और डी क्या है, दोनों सेम सेम है। ई भी दोनों सेम है। ए और क्या है, सेम है। दोनों अभी तक डी ई ए हम लोग का क्या है, सेम है। मतलब कि अगर हम लोग डिक्शनरी खोलेंगे तो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि डियर और डेड में अभी सबसे पहले कौन आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे वाले लेटर के पास जाएंगे, आर है और डी है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले डी आता है कि आर आता है, तो सबसे पहले क्या आता है, डी आता है। मतलब कि जो भी हमारा इसमें स्टार्टिंग जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का 4 से स्टार्टिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग किससे होगा, 4 से होना चाहिए। अगर हम लोग पूरा इसको बनाने बैठते तो अगर हम लोग को बाई चांस हम लोग को अगर गलत बनाकर हम लोग को 5 आ जाता डेथ, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमारा पहला ऑप्शन क्या रहता, पहला ऑप्शन या तो 4 रहता या तो 1 से स्टार्टिंग रहता। तो हम लोग 1 और 4 में सीधा सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि सबसे पहले हमारा डियर या फिर डेड में सबसे पहले कौन आ रहा है। तो डियर और डेड में अभी हम देखें कि क्या आ रहा था, डेड आ रहा था, क्योंकि डी है जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, आर सबसे बाद में आता है। तो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। मतलब कि हमारा स्टार्टिंग किससे होगा, 4 से होगा। मतलब कि ये देखिए इसमें हम लोग का क्या है, 4 हम लोग का स्टार्टिंग में आ चुका है। उसके बाद देखिए अब हम लोग का 2 ऑप्शन बच गया है। अब नेक्स्ट में क्या है, ऑप्शन में देखेंगे 4 के बाद क्या है, 3 है। 4 के बाद क्या है, 3 है। मतलब कि अगर हम लोग अरेंज करके ले भी आते हैं तो 4 के बाद पता है हम लोग को कंफर्म हो गया कि 4 के बाद 3 ही आना है, तो हम लोग 3 को भी नहीं आगे अरेंज करेंगे, सिंपल ऑप्शन को देखेंगे। अब हम लोग का क्या है, 3 का भी काम हो गया। अब हम लोग का क्या है, 2 हम लोग का क्या है, दोनों में सेम है। मतलब कि अब हम लोग 2 को भी नहीं, मतलब उसको एलिमिनेट करेंगे। अब लोग का क्या है, नेक्स्ट में क्या है, 4 3 2 दोनों तक सेम है। हम लोग को बस ऑप्शन एलिमिनेट से मतलब है। यहाँ पे क्या है, 5 और 1, तो 5 और 1 में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो हम लोग केवल और केवल 5 नंबर पे और 1 नंबर पे ध्यान देंगे। तो 5th में क्या है, डेथ है और फर्स्ट में क्या है, डियर है। तो डियर और डेथ में सबसे पहले कौन सा आएगा इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, या फिर डिक्शनरी जब भी हम लोग खोलेंगे तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा दिखेगा बस। तो क्या हम लोग का डी ई ए दोनों जगह, तो डी ई ए तो सेम ही है। यहां से तो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कौन सा हमारा पहले आएगा।
फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला लेटर की तरफ। अगला लेटर क्या है? आर है। इसमें अगला लेटर क्या है? टी है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आर आता है कि पहले टी आता है? तो इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग को पता है कि पहले क्या आता है? आर आता है, क्योंकि आर के बाद ही तो टी आता है। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा दिखेगा? एक दिखेगा, मतलब कि हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 और 5 में कौन दिखेगा हम लोग को? 1 दिखेगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इतना हम लोग को टोटल पूरा अरेंज करने की भी जरूरत नहीं थी। सिंपल यहाँ पे 4 है और 1 है। 4 और 1 में पहले देख लेंगे। तो 4 और 1 में सबसे पहले कौन दिखा था हम लोग को? 4 दिखा था। ठीक, अब हम लोग का क्या है? 3 है। तो 3 में देखिए ये दोनों 3 3 क्या है? सेम है। तो 3 को भी हम लोग नहीं देखेंगे। फिर 2 क्या है? दोनों में सेम है। तो 2 को भी हम लोग नहीं छाटेंगे। फिर हम लोग का क्या है? 5 और 1। तो 1 और 5 में अगर हम लोग देख लेते हैं कि 1 और 5 में सबसे पहले कौन सा आता है, तो वहां से हमारा ऑप्शन इजिली इलिमिनेट हो जाएगा और करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आया? 4 नंबर। ये हम लोग का क्या बना है? सीरीज। तो डेड आ गया। डेड के बाद कौन सा आएगा? तो डेड के बाद हमारा आएगा डील आएगा। डील के बाद कौन सा दिखेगा? तो डील के बाद हम लोग का दिखेगा डीन दिखेगा। और क्या है? एक में क्या आ जाएगा? डियर आ जाएगा। और डियर के बाद क्या आ जाएगा? डेथ आ जाएगा। अगर आप लोग डिक्शनरी में खोजना चाहेंगे तो सबसे पहले आप लोग को डेड ही दिखाई देगा। इस ये कि नहीं कि सबसे पहले आप लोग को डेथ, पहले डेड, डील, डीन, डियर और डेथ। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का क्या चल रहा है? प्रैक्टिस से चल रहा है। जितना जल्दी ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीख लेना। इसमें क्या दिया गया? 8 बॉयज B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8 आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि क्या है? 8 लड़के हैं, ठीक है। उसका नाम क्या दिया गया? B1, B2 ये सब क्या है? किसी का नाम है। सपोज कीजिए कि एक 8 लड़के हैं, उन सभी का नाम है, ये 8 लड़कों का नाम है और वो उत्तर दिशा की मुख करके बैठे हुए हैं, कि और मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उत्तर दिशा किधर होता है? तो हम लोग को पता है, ये अभी हम लोग को कुछ मतलब कि अभी हम लोग को क्या खत्म हुआ है? प्रैक्टिस बैच खत्म हुआ है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच जो चल रहा था वो हम लोग का खत्म हो चुका है। और उसमें क्या था कि हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन चैप्टर। डायरेक्शन चैप्टर में क्या देखे थे कि इधर हम लोग का नॉर्थ होता है, इधर हम लोग का क्या होता है? ईस्ट होता है, इधर हम लोग का वेस्ट होता है और नीचे की तरफ साउथ होता है। इसमें क्या बोला गया है कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए। सपोज कीजिए कि वो सेंटर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उसका फेस किधर होगा? नॉर्थ की तरफ, मतलब कि ऊपर की तरफ उसका फेस होगा। तो सबसे पहले 8 लोग हैं और नॉर्थ की तरफ मतलब कि ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में कि पहले B1 आए उसके बाद B2 है, ऐसे नहीं है। ये हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। फिर क्या बोला गया? B6 B1 के दाएं से 5वां स्थान पे है। B6 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1। मतलब कि एक जगह हम लोग का कहीं पे B1 बैठा हुआ है, उसके 5 में बाद कौन बैठा हुआ है? B6 बैठा हुआ है। और हम लोग को ये भी पता है कि इसका अगर राइट देखना है तो राइट किधर होगा? तो हम लोग का फेस जिधर है उधर ही क्या हो जाएगा? इसका भी फेस हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ है। और जो हम लोग का राइट होगा वो इसका भी राइट होगा। मतलब अगर इसका राइट देखना है तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? हमें लोग के जस्ट लेफ्ट में कौन हो जाएगा? इसका भी, ये जो B1 है जो भी है, ये जो भी बैठा हुआ है उसका लेफ्ट हमें लोग का लेफ्ट रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को इसमें लेफ्ट राइट का अच्छे से ध्यान देना है। क्या बोला गया था? B6 इज टू दी फिफ्थ टू दी राइट ऑफ B1। B1 कहीं पे बैठा हुआ है, सपोज कीजिए कि B1 यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके जो 5वां राइट है, जो 5वें दाएं पे कौन बैठा हुआ है? B6 बैठा हुआ है। तो मतलब फिफ्थ राइट। तो यहां से फिफ्थ राइट कौन सा हो जाएगा? तो पहले ये कोई बैठा होगा, फिर ये तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां पे कौन बैठा हुआ है? इसका राइट किधर होगा? इस डायरेक्शन पे। और इसको छोड़कर यहां से 5वें पे कौन बैठा हुआ है? B6 बैठा हुआ है, ठीक है। B6 इज टू द फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1। B1 के फिफ्थ राइट में कौन है? B6 है, ठीक है। अब क्या बोला गया? B4 इज टू द फिफ्थ, B4 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B5। B5 के फिफ्थ राइट में कौन है? B4 है। फिफ्थ राइट में कौन है? B4 है। अब तो हम लोग को B4 और B5 के बारे में तो हम लोग को पता नहीं है। B4 इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ B5। B5 के फिफ्थ राइट में कौन है? B4 है। लेकिन इसमें हम लोग को कहीं भी अभी हम लोग B4 या फिर B5 को कहीं पे बैठाए हैं? अभी नहीं बैठाए हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग छोड़ देंगे। बाद में कभी भी B4 या फिर B5 आगे कहीं भी दिखेगा उसके साथ ऐड कर देंगे बाद में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? B5 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B1।
B1 के इमीडिएट राइट में कौन है, B5 है, तो B1 कहां बैठा हुआ है, यहाँ पे B1 बैठा हुआ है। उसके तुरंत दाएं में कौन है, B5 बैठा हुआ है, मतलब कि B5 कौन है, B1 के बगल में बैठा हुआ है और राइट में बैठा हुआ है, तो ये B1 है, उसका राइट कौन हो जाएगा, B5 हो जाएगा। तो B1 के बगल में कौन हो गया, B5 हो गया। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे से हम लोग को B5 मिल गया, यहाँ पे B5 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B1, B1 के इमीडिएट राइट में कौन है, B5 है, ये हम लोग B5 को बैठा लिए हैं। जो सेंटेंस अभी हम लोग छोड़े थे, B4 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B5, B5 के फिफ्थ राइट में कौन है, B4 है, B5 यहाँ पे बैठा हुआ, उसका फिफ्थ राइट, तो राइट तो इस डायरेक्शन में होगा, राइट किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पश्चिमे में कौन बैठा हुआ है, B4 बैठा हुआ है। तो यहां से B5 को छोड़कर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और पश्चिमा में कौन आ जाएगा, पश्चिमा में हम लोग का B4 आ जाएगा। ये सेंटेंस हम लोग बना चुके थे। अब क्या बचा है यहाँ पे, B8 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B4, B4 के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, B8 बैठा हुआ है, तो B4 हम लोग का यहाँ पे उसका थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इधर वाला डायरेक्शन में हो जाएगा B4, तो B4 के थर्ड लेफ्ट में, तो B4 को छोड़ देंगे, वहां से थर्ड लेफ्ट खोजेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है हम लोग का, B8 बैठा हुआ है, ठीक है। B2 इज द थर्ड टू द राइट ऑफ B7, B7 के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, B2 बैठा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग B2 और B7 का अभी भी हम लोग यहाँ पे अरेंज नहीं कर पाए कि कहाँ पे B2 है और कहाँ पे B7 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त नहीं है। आगे में दिया होगा तो ठीक है, क्या दिया है आगे में, B7 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B1, B1 का पड़ोसी कौन है, B1 का पड़ोसी है B7, तो B7 को हम लोग किधर बैठा है, एक साइड, तो एक साइड में B1 का पड़ोसी B5 बन चुका है, तो हमारा क्या लेफ्ट साइड ही बचा, उसमें कौन बैठेगा, B7 बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, B2 इज द थर्ड टू द राइट ऑफ B7, B7 के थर्ड राइट में कौन है, B2 है, तो B7 हम लोग बैठा चुके हैं और उसका थर्ड राइट, तो राइट किधर होगा, इधर वाले डायरेक्शन में होगा। अब वहां से थर्ड राइट देखना है, तो B7 को छोड़ देंगे, यहां से तीसरा गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, B2 आ जाएगा। अब हमारा कौन सा बचा, तो अब हमारा B3 बचा, जो यहाँ पे जो सीट खाली था, 8 सीट था टोटल बैठने का, वहां पे जो सीट खाली रहेगा वो कौन बैठेगा, जो बचा हुआ इंसान है। तो ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1, B1 के लेफ्ट में बाएं में कौन बैठा है, तो ये हम लोग का है B1, और इसका लेफ्ट किधर होगा था, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो इस साइड पे कौन बैठा हुआ है, B1 के बाएं में कौन बैठा हुआ है, B7 बैठा हुआ है, तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो हम लोग का B7 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ा है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कमेंट में जरूर बता रहे हैं कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, बाइसिकल का संबंध है पेडल से, तो कार का संबंध किससे होगा, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है। क्या है, बाइसिकल का संबंध पेडल से, तो कार का संबंध किससे होगा, व्हील से होगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। फिर हम लोग को क्या दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग को फिगर दिया गया और इसमें हम लोग को करेक्ट आंसर चूज करना है, और यहाँ पे हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स है कि नेक्स्ट फिगर हम लोग का यहाँ पे कौन सा आएगा। तो पहला फिगर में देखिए यहाँ पे एक क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है, ये स्क्वायर है, लेकिन बीच में अगर यहाँ पे दे दिया तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। पहले ये वाला बॉक्स है, उसके बाद 2 बॉक्स है, उसके बाद 3 बॉक्स है, उसके बाद इसमें कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है, तो अगले में कितना बॉक्स आएगा, 5 बॉक्स आएगा, कितना बॉक्स आएगा, 5 बॉक्स आएगा। तो ये तो सभी में कितने बॉक्स है, 5 बॉक्स है, लेकिन वो जो बॉक्स आएगा वो कहाँ आएगा, तो पहले हम लोग को यहाँ पे भरा, फिर हम लोग का यहाँ पे आया, देखिए पहले यहाँ पे आया, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, तीसरा, एक एक क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्लॉकवाइज में एक एक स्थान पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन फिगर वाला, आप लोग को जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत इजी रहेगा, तुरंत आप लोग टिक मारकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले 1 बॉक्स है, फिर 2 बॉक्स है, उसके जस्ट थोड़ा सा राइट में, फिर वहां पे राइट में क्या आ जाएगा, फिर 1 बॉक्स आ गया, फिर उसके नीचे में क्या आ गया, 1 बॉक्स आ गया, तो अगला में जो बॉक्स आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट में जो बॉक्स रहेगा वो यहाँ पे आएगा, सभी जगह बॉक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इसके पहले वाला फिगर क्या है, सारा सेम चल रहा है, तो ऐसा सेम इतना फिगर तो हम लोग का यहाँ पे जैसे यहाँ पे है वैसे तो यहाँ तक सेम रहेगा।
तो ये तो हमारा फिगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो ये इतना जो फिगर रहेगा वो उसके जस्ट पहले वाला के एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो पहला फिगर में क्या है, पहला फिगर में ऐसा वाला फिगर है, मतलब कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, छोटा छोटा जो रेक्टेंगल है वो एक वर्टिकली नहीं है बल्कि हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल है, यहाँ भी है, और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हो गया, वर्टिकली हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को हॉरिजेंटल ही रह गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर का क्वेश्चन जब भी है वो आप लोग को बहुत ही जल्दी बनना चाहिए एग्जाम में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 फ्रेंड्स एलेक्स, वेन, क्रिस, डेविड एंड इमा आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सपोज कीजिए कि कहीं लोग क्या क्या है, रेस्टोरेंट में गए हैं और एक टेबल बुक किए हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे एक टेबल बुक किए हैं और ये एक क्या है, सर्कल है। और कितने फ्रेंड्स गए हैं, 5 फ्रेंड्स गए हैं, और सभी के सभी है जो टेबल्स, मतलब ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पे मिडिल में, और सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। मतलब सबका फेस किधर है, सबका सपोज कीजिए कि ये एक आदमी है तो उसका जो फेस है वो अंदर की तरफ है, ये क्या है उसका फेस, समझिएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, उसका फेस है, और उसका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। और 5 फ्रेंड को जल्दी जल्दी बैठा देते हैं, लेकिन नाम अभी हम लोग नहीं देंगे क्योंकि अभी हम लोग का नाम नहीं पता है कि नाम उसका क्या है, ठीक है। बस 5 का हम लोग क्या बनाते हैं, 5 का हम लोग कुर्सी यहाँ पे लगा देते हैं कि आएंगे तो उन लोग बैठेंगे और ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठे, मतलब अभी हम लोग सिर्फ चेयर लगा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे तो कुर्सी को भी ऐसा लगाना पड़ेगा कि वो बैठे तो सेंटर की तरफ ही फेस जाए। फिर क्या है, एलेक्स सिट्स टू दी इमीडिएट राइट ऑफ बेन। एलेक्स जो है वो बेन के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो कहीं पे बेन बैठा हुआ है, कहीं भी बेन को बैठा दीजिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा दीजिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो क्या बोला गया, बेन के, अगर हम लोग बेन को क्या करते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं सपोज कीजिए, और यहां से इमीडिएट राइट में, तो इसका राइट क्या होगा, तो इधर अगर इसका राइट देखना है तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, मतलब कि इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, तो इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, एलेक्स बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में कौन आ गया, एलेक्स आ गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एलेक्स इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू क्रिस और डेविड। एलेक्स के अगले बाद, मतलब कि एलेक्स के बाद में है जो, वो क्रिस और डेविड नहीं बैठा हुआ, मतलब कि हो सकता है क्रिस और डेविड से दुश्मनी हो, तो एलेक्स जो, एलेक्स के बाद है जो क्रिस और डेविड नहीं बैठा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ना तो क्रिस बैठेगा ना तो डेविड बैठेगा, यहाँ पे क्रिस और डेविड में कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों में दुश्मनी चल रहा हो। तो क्या है, यहाँ पे क्रिस और डेविड नहीं बैठेगा, तो कौन बैठेगा, यहाँ पे क्रिस और डेविड कहाँ बैठेगा, तो ये 2 सीट खाली है तो वहां पे जाके बैठेगा, उसमें क्या है। यहाँ पे कौन बैठ गया, तो हमारा कौन बचा, क्रिस और डेविड में से हमारा कौन बचा, ईमा बची, कौन बचा है, ईमा बचा हुआ है, तो ईमा हम लोग का यहाँ पे बैठ जाएगा। ईमा कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिस और डेविड तो बैठेगा नहीं, 2 ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, क्रिस और डेविड आएगा नहीं, बचा कौन सा, ईमा, तो यहाँ पे सीट किसका फिक्स हो गया, ईमा का फिक्स हो गया। अब हम लोग को क्या बोला गया आगे, डेविड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईमा। ईमा के इमीडिएट राइट में, तो ईमा का राइट किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ईमा के राइट में कौन बैठा हुआ है, डेविड बैठा हुआ है, तो ईमा का इमीडिएट राइट कौन हो जाएगा, तो डेविड हो जाएगा। अगर इमीडिएट राइट बोले तो बिल्कुल उसके बगल में, अगर 5th टू द राइट बोले तो मतलब उसका 5वां दाया हो गया। यहाँ पे क्या बोला गया था, इमीडिएट राइट, मतलब कि बिल्कुल उसके दाएं में। अब यहाँ पे किसका सीट बचा है, यहाँ पे डेविड, सारे लोग बैठ गए, बस क्रिस ने बैठा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे क्रिस बैठ जाएगा, एक ही सीट खाली है तो वहां पे कौन बैठेगा, क्रिस बैठेगा। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्रिस, तो क्रिस के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ये क्रिस है, क्रिस के उसके इमीडिएट राइट किधर हो जाएगा, तो राइट इस इधर वाले डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि उसका हेड किधर है, अंदर की तरफ है, अगर उसका हेड अंदर की तरफ है तो उसका राइट डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, तो इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, बेन बैठा हुआ है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच 2 साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन सा हम लोग यहाँ पे साइन दिया गया, साइन क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब क्या साइन है, कौन सा हम लोग साइन को चेंज करें कि इक्वेशन जो है वो हमारा इक्वल टू 60, मतलब कि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसा साइन को चेंज करना है। तो हम लोग को ऑप्शन क्या दिया गया है,
तो ऑप्शन है हम लोग का मल्टीप्लाई और माइनस। तो इसमें क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे। तो क्या है, मल्टीप्लाई और माइनस, मतलब कि माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई आएगा और मल्टीप्लाई के जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। दोनों को क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या है 28 प्लस 12, माइनस और मल्टीप्लाई, तो माइनस है यहाँ पे, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ पे डिवाइड के, और बाकी जिसको चेंज करना है बस उसी को, ये कि नहीं कि प्लस को भी चेंज करने लगे कि बाकी जो बचा प्लस डिवाइड ये सब नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है बस उसी को चेंज करना है, मल्टीप्लाई के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे केवल और केवल मल्टीप्लाई ही चेंज करना है। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के जगह पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब हम लोग को किसके बराबर लाना है, तो बराबर हम लोग को लाना है 60 के बराबर, मतलब कि ये हम लोग का LHS है और RHS में क्या है 60 है, तो RHS के बराबर हम लोग को लाना है। ठीक है, ऐसा कौन सा हम लोग को ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है कि हम लोग को बराबर 60 आ जाए इक्वेट करने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि बोर्ड मास रूल, सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर हम लोग को क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड का काम हो जाएगा, तो 28 प्लस 12 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -4, फिर क्या है 28, और पहले उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम होता है, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 36, -4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले प्लस होगा, तो 28 प्लस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ गया। मतलब कि हम लोग का LHS में कितना आ गया, LHS को सॉल्व किया तो 60 आ गया, और RHS में क्या है हम लोग का 60 है, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। मतलब कि हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एक ही ऑप्शन को चेक करते के साथ हमारा आंसर आ गया। बाकी अगर हम लोग का आंसर आ ही गया तो हम लोग बाकी ऑप्शन क्यों चेक करें, बस एग्जाम में क्या हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने का मतलब टाइम वेस्ट करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन क्या, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस बैच में सॉल्व हो चुके हैं, बस यहाँ पे क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। यहाँ पे क्या दिया गया, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऑल बैट्स आर बॉल, ये क्या है, बैट सभी बल्ले गेंद है, ऑल बॉल्स आर बैडमिंटन, सभी गेंदे बैडमिंटन है, ऑल बैडमिंटन आर विकेट, सभी बैडमिंटन क्या है, विकेट है। कंक्लूजन दिया गया, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया। कंक्लूजन क्या है, ऑल बैट्स आर विकेट। कंक्लूजन 2 दिया गया है कि सम बैडमिंटन आर बैट्स। निष्कर्ष 2 क्या है हम लोग का, कुछ बैडमिंटन बैट है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन जब हम लोग का सिलोगिस में चला था उसमें बताए थे कि अगर हमारा ऑल रहे, ये हम लोग का क्या है, ऑल है, तो ऑल में जो सब्जेक्ट रहता है, तो ऑल का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बैट है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बैल है, बॉल है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हम लोग का बैडमिंटन है। तो ऑल अगर रहता है तो उसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग का ऑल का जो सब्जेक्ट होगा वो 100 आएगा। ठीक है, अगर सम रहेगा तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो कितना रहेगा, 50 होगा। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में, तो आप लोग पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा बॉल है, इसमें बैडमिंटन है, और इसमें क्या है, विकेट्स है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ये हम लोग का कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑल बैट्स आर बॉल, सभी बल्ले गेंद है, ये नेगेटिव तो है नहीं सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव रहता तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता वो कितना होता, 100 होता। बस इसी पे अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग को क्या दिया गया, ऑल बैट्स आर बॉल, तो यहाँ पे अभी क्या बताते हैं, अगर ऑल है तो उसका सब्जेक्ट कितना रहेगा, तो ऑल का जो सब्जेक्ट रहेगा वो 100 रहेगा, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट कितना रहता है, 50 रहता है। यहाँ पे ऑल के बगल में कितना रहेगा, 100 रहेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब कि ऑब्जेक्ट 50। यहाँ भी ऑल के बगल में 100 और सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन में 100 और 50 कर लेते हैं। तो ऑल के बगल में क्या रहेगा, तो 100 रहेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब 50, और सम के बगल में क्या रहेगा, तो सम के बगल का जो सब्जेक्ट रहता है वो कितना रहता है, 50 रहता है, और सेंटेंस क्या हम लोग का पॉजिटिव है तो उसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी 50 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल बैट्स आर विकेट। तो कंक्लूजन में हम लोग ध्यान देंगे, पहले स्टेटमेंट में 150 करके छोड़ देना। अब हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं क्या है, बैट्स और विकेट है, क्या है, बैट है और विकेट है। तो कौन सा हमारा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बैट और विकेट आ रहा है, तो बैट तो हमारा आ रहा है, जो हमारा बैट है वो कहाँ आ रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट में आ रहा है, और विकेट कहाँ आ रहा है, स्टेटमेंट थर्ड में आ रहा है। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा।
हम ये भी बताए थे जब प्रैक्टिस बैच चल रहा था उसमें ये भी बताए थे कि जब हम लोग का स्टेटमेंट को ज्वाइन करने की बारी आती है तो स्टेटमेंट तभी ज्वाइन हो पाएगा जब दोनों में एक एक वर्ड क्या हो, कॉमन हो, और कॉमन के साथ क्या हो, किसी एक कॉमन के पास क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? तो यहाँ पे बैट है, बॉल है, और यहाँ पे क्या है, बैडमिंटन और विकेट्स है, मतलब कि दो कोई भी कॉमन नहीं है। इन दोनों को तो हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन ज्वाइन करने के लिए हम लोग किसी और स्टेटमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। पहला को दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, दूसरा को तीसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो पहला तीसरा ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सिंपली पहला को दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। जब पहला को दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए कॉमन देखना है। तो इसमें क्या है, बॉल है, और इसमें भी क्या है, बॉल है, दोनों में कॉमन मिल गया। अब किसी एक कॉमन के पास क्या रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए। इसके पास क्या है, 100 ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब कि ये दो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया, मतलब कि हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, हम लोग को ज्वाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को ज्वाइन करेंगे। तो अब हम लोग जब सेकंड और थर्ड को जब ज्वाइन करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को ज्वाइन करते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में बैडमिंटन कॉमन है, और किसी एक कॉमन के पास 100 रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का क्या है, बैडमिंटन हम लोग का 100% है, मतलब कि ये दो स्टेटमेंट ज्वाइन हो गया। जब पहला दूसरे से ज्वाइन हो चुका है, दूसरा तीसरे से ज्वाइन हो चुका है, तो पहला और तीसरा तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गया, मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपस में ज्वाइन हो गए हैं। अब क्या दिया गया, ऑल बैट्स आर विकेट, सभी बैट्स क्या है, विकेट है। तो यहाँ पे बैट्स और विकेट, तो बैट के पास कितना है, 100 है, तो बैट के पास यहाँ भी 100 है, और विकेट के पास यहाँ पे स्टेटमेंट में 50 है, तो कंक्लूजन में विकेट के पास 50 है, मतलब कि ये हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो हम लोग का सही है। पहले सभी को क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर लेना है। जब ज्वाइन हो जाए तो सिंपल 100 और 50 को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। लेकिन चेक करते समय ये याद रखना है कि 100 अगर स्टेटमेंट हम लोग को 100 है, अगर कंक्लूजन में 50 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम लोग 100 को 50 बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में क्या दे दिया गया है, 100 दे दिया गया है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग का बॉल के पास सपोज कीजिए कि 100 रहता, और है जो है यहाँ पे क्या दे दिया गया है, बैट में अगर 50 दे दिया गया है, तो हम यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि 100 को 50 बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या रहता, बॉल के पास अगर 50 है, अगर कंक्लूजन में दिया रहता कि बॉल के पास हम लोग को 100 रुपया आ गया, तो 50 को 100 बना दिया, तो ये गलत बात है। 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे क्या दिया गया, बैट के पास 100 है और विकेट के पास 50 है, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट हम लोग का सही हो गया। कंक्लूजन 2 क्या है, सम बैडमिंटन और बैट, तो बैडमिंटन यहाँ पे है और बैट यहाँ पे, मतलब फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन अभी हम लोग कर चुके थे सारा को। अब हम लोग का क्या बोला गया है, बैडमिंटन के पास कितना है, 50 है, तो यहाँ भी बैडमिंटन के पास 50 है और बैट के पास 50 है, यहाँ पे बैट के पास 100 है, मतलब कि 100 को क्या स्टेटमेंट हम लोग का 100 में 100 है और कंक्लूजन में 50 दिया गया, तो 100 को हम लोग को पता है कि 50 हम लोग बना सकते हैं, मतलब कि ये भी हम लोग का क्या है, सही है। तो हम लोग का बोथ कंक्लूजन फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, मिसिंग नंबर है और इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। क्या है, 142, 150, 123, 187, 62, और अगले में क्या आएगा, ये हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में गैप निकालेंगे। तो 142 में क्या करें, तो 142 में अगर +8 करते तो 150 तक जाते। अब 150 में 150 से क्या करते हैं, अगर हम लोग +27 करते हैं तो कहा, सॉरी प्लस नहीं, क्या करते हैं यहाँ पे, अगर -27 करते हैं तो कितना आता है, 123 आता है। फिर 123 से 187 में क्या करते हैं, तो 123 में क्या करते हैं, अगर हम लोग +64 कर लेते हैं तो हम लोग 187। ये 64 आ कहां से रहा है, तो सिंपली यहाँ पे जो बाद वाला नंबर है और ये जो फर्स्ट वाला, ये जो दो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस ले रहा है, तो हम लोग को 64 आ रहा है। क्या ले रहा है, डिफरेंस ले रहा है। तो यहाँ पे 4 6 कितना आ गया, 64 आ गया। बस ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पे, ये कि नहीं 64 ऐसे। क्या कैसे पता चला कि 123 में +64 हुआ है, सिंपली क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अगर और यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो 150 से 123 की तरफ जा रहे हैं, तो डिफरेंस लेंगे तो 123 माइनस 150 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और दोनों के बीच में कितना अगर डिफरेंस लेंगे तो -27 आएगा। तो क्या आ जाएगा, -27 आ गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे करते हैं, तो 187 में क्या करें, तो अगर 187 में अगर हम लोग क्या कर दे, -125 कर दे। देखिए यहाँ पे क्या है, 62 और 187 को डिफरेंस करेंगे तो 62 और 187 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -125 आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन किसके पास है, सबसे बड़ी
संख्या के पास है, जिसके पास जो साइन रहेगा, जो बड़ी संख्या रहेगी जिसके पास जो साइन रहेगा वही है जो हमारा साइन आंसर में आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब हम लोग का क्या है, माइनस 125 आ गया। अगले में क्या आएगा, तो यहाँ पे अगले में हम लोग का क्या आएगा, ये हम लोग को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 है, 27 है, 64 है और 125 है। तो इतना तो पता है कि यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन प्लस कितना करना है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसको ध्यान से देखने पे क्या लग रहा है, ये जो 8 है वो क्या है, 2 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अगले में क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और प्लस 216 करेंगे किसके साथ, 62 के साथ 216 को ऐड कर देंगे। तो जब 62 प्लस 216 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 278 आ जाएगा। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे के डब्ल्यू का संबंध है एफ आर से। तो यहाँ पे हम लोग को किस निकालना है कि कौन किसके साथ रिलेशन करके सही है, मतलब रिलेटेड पेयर हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोले थे, जब हम लोग का अल्फाबेट सीरीज चल रहा था तो उसमें क्या बोले थे, आप लोग को इसका क्या रहना चाहिए, इसका पोजीशन आप लोग को एग्जाम याद बिल्कुल एकदम अच्छे से रहना चाहिए। तो के का क्या होता है, तो के का होता है 11। अगर हम लोग को एग्जाम में आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका क्या करेंगे, पोजीशन लिख लेंगे, तब इजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू का क्या होता है, 23 होता है। एफ का क्या होता है, 6 होता है। और आर का क्या होता है, 18 होता है। अब देखिए इसमें रिलेशन इजिली कैसे निकल सकता है। यहाँ पे क्या 11 है और 6 है, तो 11 में क्या करें, तो 11 में -5 करते हैं तो हम लोग का कितना कितना आता है, 6 आता है। और 23 में क्या करते हैं, -5 करते हैं तो 18 आता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला लेटर में -5 करे, मतलब कि अगर ओ में -5 करे तो हम लोग का क्या आ जाए, तो ओ कितना होता है, 15 होता है। और 15 में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग का क्या आना चाहिए था, जे आना चाहिए था। ओ में भी -5 और सी में भी -5 करना है, तो अगला हम लोग का सेम रिलेशन हम लोग का कौन सा, ऐसा हम लोग का निकालना है ऑप्शन। तो यहाँ पे ओ में क्या है, ओ हम लोग का 15 है। 15 में अगर -5 करते हैं तो क्या आता है, तो 10 आता है। और 10 किसका होता है, जे का आता है। मतलब यहाँ पे हम लोग का जे आना चाहिए, तो यहाँ पे तो हम लोग का सी आ गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ये क्या है, ए है। ए से बी क्या किया गया है, तो ए में क्या कर दिया गया, +1 कर दिया गया। हम लोग को करना क्या है, -5 करना, मतलब कि ये भी हम लोग का गलत है। फिर क्या है यहाँ पे बी से डब्ल्यू, तो बी में अगर -5 करते तो डब्ल्यू तो आ जाता है, ठीक है। फिर ओ हम लोग का कितना, ओ में ओ एम से ओ गया है, तो एम से ओ कैसे गया, तो एम में क्या कर दिया गया, +2 करके हम लोग का ओ दिया गया है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे -5 दोनों जगह क्या हो रहा था, -5 ही हो रहा था। तो यहाँ पे तो एक जगह -5 हो रहा है, एक जगह +2 हो रहा है, मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर चेक करना चाहते तो इसको भी चेक कर सकते हैं। आई कितना होता है, 9 होता है। 9 में क्या करते हैं, अगर -5 करते हैं तो क्या डी आता है, तो हाँ आता है। 9 -5 कितना होता है, 4 होता है। फिर हमारा क्या है, यू है और पी है। यहाँ पे क्या किया, -5 किए। अब यू हम लोग का कितना होता है, 21 होता है। और 21 में -5 करते हो तो 16 आता है। और 16 किसका होता है, पी का आता है। मतलब दोनों जगह -5 हो गया। जैसे ये रिलेटेड है एक दूसरे से -5 करके, वैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है -5 करके। बस यही हम लोग को ऑप्शन फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग को ये दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, हम लोग को सारा दिया गया है। उसमें हम लोग को क्या निकालना है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड। जेड का हम लोग का क्यू जो है वो जेड से कैसे रिलेटेड है, और ये हम लोग का एक्सप्रेशन दिया गया है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ये दिया गया है तो इसमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इतना बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं। सिंपली यहाँ पे क्या बोला गया, क्यू डिवाइड मल्टीप्लाई, क्यू डिवाइड एक्स। तो क्यू डिवाइड एक्स है, क्यू डिवाइड एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड है। ठीक, इतना हम लोग को दिया गया है, गिवन है। तो ये क्या है, क्यू डिवाइड एक्स। तो हम लोग का डिवाइड आ कहाँ रहा है, तो डिवाइड हम लोग का इसमें आ रहा है। अब इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे क्यू डिवाइड एक्स है तो यहाँ पे हम लोग आई डिवाइड जे है, तो उसके जगह पे तो हम लोग क्यू डिवाइड एक्स भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो क्यू जहाँ पे क्यू के जगह पे क्या लिया गया, आई लिया गया है। तो क्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। एग्जाम में ऐसे करना है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं किया है जो पेपर पे क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पे पेपर पे जो भी आप लोगों को मिलेगा उस पे है जो करते जा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली जैसे क्वेश्चन दिखे, यहाँ पे आई के जगह पे क्यू मानना है। ये सब सारा कैलकुलेशन किस में करना है, दिमाग में करना है।
तो यहाँ पे क्या आ गया, Q इज द सिस्टर ऑफ X। Q जो है वो X की सिस्टर है, मतलब Q कौन है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, X की सिस्टर है। ठीक है, अब लोग का Q प्लस वाई है, अब लोग का Q X प्लस वाई है, तो X प्लस प्लस का साइन कहाँ है, यहाँ पे है, तो X प्लस वाई है, मतलब कि हम लोग को क्या लेना है, X प्लस वाई है, तो यहाँ पे X रख देंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे, Y रख देंगे। बिल्कुल X प्लस वाई है, यहाँ पे लाके रख देंगे। अब X I के जगह पे क्या है, X आ गया, और Y की जगह पे क्या आ गया, J आ गया। तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या किए, X के I के जगह पे X और J की जगह पे Y पुट कर दिए। अब क्या बना, X इज द हस्बैंड ऑफ Y। X जो है वो कौन है, हस्बैंड है, किसके हस्बैंड है, Y के हस्बैंड है, किसके हस्बैंड है, Y के हस्बैंड है, मतलब वाइफ कौन है, X की वाइफ कौन है, Y कौन हो गई, वाइफ हो गई। फिर अब हम लोग का क्या दिया गया, X बाई मल्टीप्लाई जेड, मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई हम लोग का यहाँ पे है, बाई मल्टीप्लाई जेड है, बाई मल्टीप्लाई जेड है। अब हम लोग का फर्स्ट में क्या है, बाई है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, आई है, मतलब कि आई की जगह पे क्या रखेंगे, बाई रखेंगे, और यहाँ पे क्या रख देंगे, जेड रखेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बाई इज द मदर ऑफ जेड। बाई कौन हो गई, मम्मी हो गई, किसकी मम्मी हो गई, जेड की मम्मी हो गई। तो जेड कौन आएगा, जेड तो उसका क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी में से कोई कोई एक तो होगा, ये बेटा या होगा या तो बेटी होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नीचे वाले डायरेक्ट नीचे में हमारा आ जाएगा। ये हम लोग ब्लड रिलेशन में कौन कहाँ पे, मतलब किसको ऊपर, इसके ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, हम लोग देखे थे। यह कौन है, बेटी है, मतलब नीचे वाले जनरेशन की है, तो उसको क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे। अब ये कौन है, बेटी है, मतलब कि बाई की बेटी कौन हो गई, जेड हो गई, मतलब कि जेड की मम्मी कौन है, बाई है, तो इसके पिता कौन हो गए, इसके पिता एक्स हो गए, क्योंकि ये एक्स और बाई क्या है, दोनों में हस्बैंड वाइफ ही है। और एक्स की बहन कौन हो गई, तो एक्स की बहन है क्यू, इसकी कौन है, बहन है। अब क्या बोला गया, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड, क्यू का संबंध जेड से क्या है। तो क्यू कौन हो गई, तो सपोज कीजिए कि ये आप है, आप हो गए, आपकी मम्मी, मम्मी, और ये कौन हो गए, पापा हो गए। तो पापा की बहन कौन हो गई, बुआ लगी, मतलब कि क्या हो जाएगा, फादर सिस्टर हो गई। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां से बोला गया है वहां पे खुद को इमेजिन कीजिए, और ब्लड रिलेशन में क्या है, खुद को इमेजिन ज्यादातर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, और नेक्स्ट में हम लोग को क्या आएगा वो हम लोग को देखना है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या है, टी है, यू है, तो टी में अगर +1 करते तो यू आता है, यू में +1 करते तो हम लोग का क्या आता है, वी आता है, वी में +1 करते तो क्या आता है, डब्ल्यू आता है, और डब्ल्यू में +1 करते तो क्या आता है, एक्स आता है। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर निकालने के लिए +1 करेंगे, तो एक्स में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। सारे ऑप्शन में देखिए बाई है। अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन चेक करें तो सेकंड में क्या है, TSTS है, तो ST अगर हम लोग को अगर S आता है तो 2 ऑप्शन इलिमिनेट, T आता है तब भी हमारा 2 ऑप्शन इलिमिनेट ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लेटर हम लोग का यहाँ पे जेड है सारे में। अब हम लोग सेकंड लेटर ही चेक करेंगे, तो क्या है, जे है, जे के बाद क्या है, एल है, तो जे में क्या करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे 10 + 2 करते हैं तो मतलब कितना हो गया, एल हो गया। एल में क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी +2 करते हैं तो एन हो जाएगा। फिर एन में क्या करते हैं, तो एन में +2 करते हैं तो एन में +2 करते हैं, एन हम लोग का कितना होता है, 14 होता है, और पी हम लोग का कितना होता है, 16 होता है। ये आप लोग को उसका मतलब कि जो भी प्लेस वैल्यू है उसको आप लोग को याद रहना चाहिए। तो 14 में +2 करते तो 16 होता है, और 16 में जब +2 करते तो कितना आता है, 18 होता है। अगर एग्जाम में क्या आ गया, बहुत टफ वाला आ गया, तो उसके लिए आप लोग को प्लेस वैल्यू अगर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी से आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, +2 करेंगे, क्योंकि सारे में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो 18 में +2 करते तो कितना आता है, 20 आता है, और 20 किसका होता है, तो 20 होता है टी का, मतलब कि बाई के बाद क्या आएगा, टी आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बचा हमारा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दोनों में बाई टी है, और बी बी दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब कि नेक्स्ट लेटर हम लोग को पता है कि कंफर्म पता चल गया कि बी आ गया। कैसे, क्योंकि हम लोग का 2 ऑप्शन तो इलिमिनेट ही हो गया। बचा हमारा 2 ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में थर्ड पोजीशन पे क्या दिया गया है, बी दिया गया है, तो हम लोग को थर्ड लेटर निकालने का भी कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में क्या हो जाएगा, ये बस टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। वैसे हम लोग का यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर थर्ड लेटर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे एम है, एम में +3 करता है तो 16 आता है, 16 में +3 करता है तो 19 आता है। डायरेक्ट आप लोग को लेटर मिलेगा, वहां पे आप लोग को डायरेक्ट एकदम प्लेस वैल्यू एकदम आना चाहिए। एम में +3 करते तो पी आता है, और पी में +3 करते तो एस आता है, एस में +3 वी में +3 करते तो बाई आता है, और बाई हम लोग का कितना होता है, 25, और जब 25 में +3 करते तो कितना आ जाता है, 28 आ जाता है।
अब हम लोग को पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो कितना होता है, 26 तक ही होता है। तो ये 26 से कितना एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो सिंपली क्या करेंगे, 28 में -26 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 किसका वैल्यू होता है, बी का आता है। तो ये देखिए यहाँ पे बी हम लोग का आ गया। अब हम लोग का क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 10 है। 10 में +2 करते तो कितना आता है, 12 आता है। 12 में +2 करते तो कितना आता है, 14 आता है। सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 14 में +2 करते तो 16 होता है। 16 में +2 करते तो क्या आता है, 18 होता है। और 18 में जब +2 करते हैं तो क्या होता है, 20 होता है। मतलब कि लास्ट में हम लोग का क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन या फिर एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। दिए गए विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। मतलब कि ये जो हम लोग का फिगर दिया गया है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेम, अगर कहीं से छोटा सा ये फिगर कहीं का निकला हुआ है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से ये बाहर आया है। तो ये देखिए हमारा, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ चेक करें, ये सेम आकृति मतलब कि सेम फिगर एकदम बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये देखिए सेम फिगर क्या है, यहाँ पे ये बन रहा है, ये देखिए ये सेम एकदम फिगर एकदम बाहर, एकदम छोटा सा पार्ट निकाल के बस बाहर कर दिया गया है। तो ऐसा ही हम लोग को फिगर खोजना है कि वो जो छोटा सा पार्ट निकला हुआ है कौन सा फिगर का निकला हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे फिगर को हम लोग को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये फिगर तो हम लोग को देखते के साथ ही पता चल रहा था कि कौन से फिगर से बाहर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि लैंप को कोड किया गया IWJL में, तो लॉक्स को कैसे कोड किया जाएगा। तो क्या हम लोग का लैंप LAM और क्या है P है, इसको कैसे कोड किया गया है IWJ और L में। तो I क्या होता है, यहाँ पे L का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, L का क्या होता है 12 होता है, A का 1 होता है, M का क्या होता है 13 होता है, P का क्या होता है 16 होता है। अल्फाबेट उसका जो प्लेस वैल्यू है क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। W का क्या होता है 23 होता है, J का क्या होता है 10 होता है और L का क्या होता है हम लोग का 12 होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग प्लेस वैल्यू लिख दिए यहाँ पे। अगर हम लोग लैंप और IWJL रहा था तो हम लोग को उतना कुछ पता नहीं चल रहा था कि किसमें कितना प्लस हो रहा है किसमें कितना माइनस हो रहा है। लेकिन जब हम लोग नंबर लिख दिए तब आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ से क्या हो रहा है, 12 से 9 गए, मतलब कि 12 में क्या कर दिया गया, -3 करते तो 9 आता है। और फिर 1 से 23 गया है तो यहाँ तो प्लस तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 से 10 हो रहा है तो -3 हो रहा है, और 16 में क्या कर रहे हैं -4 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। यहाँ पे कहीं भी प्लस हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब इसमें भी माइनस हो रहा है और इसमें कितना माइनस हो रहा है। तो एक में अगर हम लोग -4 पीछे जाते हैं, एक में अगर -4 करते हैं तो कितना आता है, -3 आता है। अब हम जब भी बताए थे, अब हम लोग जो प्रैक्टिस बैच किए हैं वो जो हम लोग का चैप्टर वाइज चला था उसमें आपको पता है कि जब -3 आता है तो सिंपली इसको क्या कर देना, 26 से, अगर माइनस में आ गया तो 26 से -3 कर देना तो कितना आ गया, 23 आ गया। देखिए 23 आ गया। तो वैसे ही सिंपली जैसे इसमें फॉलो किया है कि -3, एक पहले बार -3 -4 -3 -4 हुआ है, तो नेक्स्ट में हम लोग लॉग्स का कोड लैंग्वेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, -3 करेंगे फिर -4 करेंगे फिर -3 फिर -4। तो क्या है हम लोग का लॉग्स है, LOG और क्या है S है। इसमें क्या करना है, -3 करना है फिर -4 करना है, फिर क्या करना है यहाँ पे -3 और क्या करना है -4 करना है। L कितना होता है 12 होता है, O कितना होता है 15 होता है, G कितना होता है 7 होता है, S हम लोग का 19 होता है। अब 12 -3 करते हैं तो कितना आता है 9 आता है, और 9 किसका होता है I का होता है। ठीक है, फिर हम लोग का 15 -4 करते हैं तो कितना होता है 11 होता है, और 11 किसका होता है K का होता है, मतलब I के बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इलिमिनेट। 7 -3 करते हैं तो कितना आता है 4 आता है, और 4 किसका होता है, 4 हम लोग का D का होता है, ऑप्शन नंबर सी भी इलिमिनेट। फिर क्या है 19 -4, तो 19 -4 करते हैं तो हम लोग का कितना आता है 15 आता है, और 15 किसका होता है O का होता है, मतलब IKDO जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का आ गया। बस सिंपली क्या करना है, प्लेस वैल्यू आप लोग को याद रहना चाहिए, बाकी आप लोग को क्वेश्चन में लिखते के साथ पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि फोर्स को कोड किया गया है 83052 में, गेम्स को कोड किया गया है 42761 में, फोरम को कोड किया गया है 08957 में। तो सी को कैसे कोड किया जाएगा ये हम लोग को निकालना है। तो सिंपली पहले देखिए यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि ये तो प्लेस वैल्यू है नहीं, क्योंकि एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे 8 है, फिर ओ का 3 दिया गया है।
तो सिंपली यहाँ पे क्या किया है, सबका अपना अलग अलग एक फिक्स कोडिंग है। अब हम लोग को निकालना है कि सी का कोडिंग क्या किया गया है। तो सी हम लोग को सबसे पहले देखेंगे, तो सी हम लोग का है कहाँ, तो सी हम लोग का फोर्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सी का कोडिंग 83052 में है कौन सा, ये हम लोग को चूज करना है। तो सिंपली यहाँ पे सी कहीं और पे है, तो सी कहीं और भी नहीं है, सी हम लोग का कहीं भी नहीं है, गेम्स में ना तो फोरम में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग FORE का अगर निकाल लेते हैं, मतलब उसका कोडिंग हम लोग निकाल लेते हैं, तो जो बचेगा वो सी का कोडिंग हो जाएगा। तो एफ हम लोग का यहाँ पे है और एफ हम लोग का यहाँ पे है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है। देखिए इतना हम लोग को नहीं करना है कि एफ एफ का निकालना है, एफ का कौन सा है। सिंपली यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, FORE का हम लोग को क्या करना है, निकालना है। बाकी जो बचा हमारा सी का है, तो यहाँ पे देखिए FOR यहाँ भी प्रेजेंट है, FOR यहाँ भी प्रेजेंट है। हम लोग को ये तो फाइंड आउट नहीं करना है कि ओ का एकदम एग्जैक्ट कौन सा होगा, ये हम लोग को फाइंड नहीं करना है। एग्जैक्ट हम लोग को फाइंड करना है कि सी का क्या होगा। तो यहाँ पे FOR और FOR यहाँ भी है, मतलब कि इन दोनों में क्या, तीन जो नंबर होगा वो तीनों में, जो तीन नंबर होगा वो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो इन दोनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है, तो 8 है और 8 यहाँ भी है। फिर हम लोग का क्या है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ भी है, 5 हम लोग का यहाँ पे और 5 हम लोग का यहाँ पे है। मतलब कि FOR का क्या हो गया, FOR का 8 3 कौन कौन सा नंबर आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, और नहीं 8 5 और क्या है 0 है। ये क्या आ गया, हम लोग को एलिमिनेट हो गया कि 8 5 और 3 तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि 8 5 3 या FOR में से किसी एक के लिए आया है। तो हमारा 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। तो बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 3 नहीं, सॉरी 3 और 2 बच गया हमारा, 8 और 5 नहीं होगा और 0 नहीं होगा, 2 और 3 बच गया, 2 और 3 में से हमारा कौन सा होगा। तो हम लोग को यहाँ पे कौन सा बचा हुआ है, FOR के लिए तो एलिमिनेट कर लिए। अब सी के साथ और कौन है, तो ई है। तो ई हमारा कहाँ कहाँ है, तो ई हम लोग का एक यहाँ है। मतलब कि हमारा जो है, मतलब फोर्स और गेम में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन है, तो इसका नंबर भी दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है और 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, मतलब 2 किसके लिए यूज हुआ है, ई के लिए यूज हुआ है। अब हम लोग का 8 3 0 5 2 में से कौन सा बचा, तो हमारा 8 3 0 2 5 में से हम लोग का कौन सा बचा, 3 बच गया। तो 3 किसके लिए आया, जो बचा हम लोग का कौन बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, मतलब सी के लिए क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है, लूडो दिया गया है, मतलब लूडो को क्या दिया गया, डाइस दिया गया है, और हम लोग को किसका निकालना है, 23 का अपोजिट निकालना है। 23 का अपोजिट क्या होगा, तो पहले हम लोग का 23 है कहाँ, तो 23 है हम लोग का यहाँ पे, 23 है हम लोग का यहाँ पे और 23 है हम लोग का यहाँ पे। अब 23 के साथ कौन कौन है, तो 23 के साथ यहाँ पे 25 और 22 है, 23 के साथ यहाँ पे 21 और 26 है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग को पता चल गया, ये हम लोग अगर ये दो डाइस को देखें, क्या करते हैं, ये दो डाइस को देखते हैं, तो ये दो डाइस में क्या है, 21 और 26 क्या है, एक क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब कि ये दो कॉमन डाइस चल रहा है। तो हमारा कौन कौन सा, 21 और 26 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बचा कौन सा, 23 बचा। तो 23 के अपोजिट क्या हो गया, 24 हो गया, मतलब 23 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दो कॉमन डाइस से हम लोग का आ गया। लेकिन सपोज कीजिए कि ऐसा हम लोग का नहीं रहता, एग्जाम में हम लोग का क्या रहता है, ये तो हम लोग देख लिए कि ये तो हम लोग को इजिली आ गया, दो कॉमन से हम लोग का बन गया, और जो बचा हम लोग का क्या बच गया था, 23 बच गया था, इसमें से हम लोग को कौन सा बच गया था, 24 बच गया था। तो 23 का अपोजिट क्या हो गया, 24 हो गया। लेकिन अगर हम लोग का ये दो फिगर नहीं रहता, बस इन दोनों में हम लोग को फाइंड करना है कि हम लोग का ये दो फिगर 25 23 और 22 24 21 26 ये दो फिगर नहीं रहता, कौन सा रहता, अगर हम लोग ये दो फिगर हम लोग को एग्जाम में गिवन रहता, तो इसमें आप लोग को बताना रहता कि 23 का अपोजिट निकालना है कि 23 का अपोजिट क्या होगा। तो इन दो फिगर में देखेंगे कि 23 हम लोग का यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम लोग को देखना है कि दोनों में पहले कॉमन कौन सा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 25 25 दोनों में कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है। तो मतलब कि इसमें क्या चल रहा है, एक कॉमन ट्रिक चल रहा है। तो सिंपली क्या करना है, जो भी कॉमन रहेगा उसको लिख लेना है। तो ये फिगर नंबर फर्स्ट से कौन कॉमन है, 25 है। इस फिगर से कौन सा कॉमन है, 25 है। तो 25 25 को आगे आमने सामने लिख दिए। अब क्या करना है, 25 से क्लॉकवाइज चल रहा है, तो जब 25 से क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो 25 के बाद क्या है, 22 है, 22 के बाद क्या है, 23 है। यहाँ पे 25 के बाद क्या आ गया, 21 हो गया। यहाँ पे 25 के बाद क्या आ गया, 21 आ गया, और यहाँ पे 21 के बाद क्या आ गया, 24 आ गया।
अब एक दूसरे के जो सामने आ गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जैसे 22 का अपोजिट पूछता है तो 21 हो जाता, 23 का अपोजिट 24 हो जाता, 25 का अपोजिट क्या हो जाता है, जो बचा हमारा कौन सा बचा हुआ है यहाँ पे संख्या 26 बचा हुआ है, तो 25 का अपोजिट 26 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था, 23 का अपोजिट पूछा गया था, 23 का अपोजिट 24 आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग दो कॉमन से भी बनाकर 24 लाए थे और सिंगल कॉमन से भी बनाकर 24 लाए थे। एग्जाम में आप लोगों को देखना है कि कौन सा मतलब कि इजिली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक सीरीज दिया गया और इसको हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या है, JKLMNO, JKLMNO, ये तो हम लोग को पढ़ते के साथ ही पता चल गया। JKLMNO ये हम लोग का एक ग्रुप हो गया, JKLMNO ये भी ग्रुप हो गया। तो हम लोग का क्या है, JKLMNO सब जगह बन रहा है, JKLMNO ये भी हम लोग का एक ग्रुप हो गया। फिर JKLMNO ये भी हम लोग का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। JKLMNO यह भी हम लोग का क्या हो गया, मतलब सेम ग्रुप चल रहा है। JKLMNO, जे के बाद क्या आता है, के के बाद L के बाद M के बाद N के बाद क्या आता है, O आता है। फिर से यही सीरीज JKLMNO ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे KLN और क्या आ गया, O आ गया, KLNO मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लोग को नंबर सीरीज दिया गया और इसमें हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। तो क्या है, 8 है, 18 है, 38 है, 78 है, 158 है। क्या है, 8, 18, 38, 78, 158, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देना, दोनों के बीच का गैप निकाल देना है। तो 8 से 18 में क्या करना है, तो 8 में अगर प्लस 10 करते तो 18 आ जाता है। 18 में क्या करते हैं, प्लस 20 करते तो 38 आता है। 38 में क्या करते हैं, अगर प्लस 40 करते हैं तो कितना आता है, 78 आता है। 78 में क्या करते हैं, अगर हम लोग 78 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस 80 कर देते तो क्या आ जाता है, 158 आ जाता है। यहाँ पे 80 आएगा ऐसे सिंपली, अभी हम पीछे बताए थे, वो लेटर सीरीज में भी बताए थे। क्या है, 158 माइनस 78 कर देंगे। यहाँ पे दोनों के बीच का गैप निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 158 माइनस 78 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 80 आ गया। 78 माइनस 38 करेंगे कितना आ गया, 40। 38 माइनस 18 करेंगे कितना आ गया, 20 आ गया। तो गैप निकालने के लिए सिंपली क्या कर देना, माइनस करते जाना है। अब हम लोग नेक्स्ट में कितने, यहाँ पे सभी जगह प्लस हो रहा है मतलब कि यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा ये हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे देखिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए, 10 है, 20 है, 40 है, 80 है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि 10 में क्या हो रहा है, ये दुगना होते जा रहा है, मतलब 10 गुना 2 करते तो 20 आता है। 20 में मल्टीप्लाई बाई 2 करते तो 40 आता है। 40 में मल्टीप्लाई बाई 2 करते तो 80 आता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, क्योंकि सभी जगह क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। तो 80 गुना 2 करते तो कितना आता है, 160 आता है। तो 158 प्लस 160 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 318 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को फिगर दिया गया है और यहाँ पे हम लोग को क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फिगर को कंप्लीट करना है, कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फिगर में पहले एक लाइन है, फिर ये 2 लाइन हो गया, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, 3 लाइन हो गया, फिर नेक्स्ट में एक 4 लाइन हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब कि हम लोग का नेक्स्ट में जो भी लाइन आएगा वो एक सिंगल लाइन आएगा। तो सिंगल लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक हम लोग का रेक्टेंगल या फिर जो भी यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो हम लोग का जो भी लाइन बढ़ेगा वो केवल और केवल एक सिंगल लाइन ही तो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एक लाइन हुआ, फिर एक लाइन ऐसे आके जुड़ा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा लाइन जाके जुड़ा, फिर यहाँ से अगले में क्या हुआ, एक छोटा सा लाइन आके जुड़ा। तो नेक्स्ट में जो भी लाइन आएगा वो एक सिंगल लाइन ही आना चाहिए। तो मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। यहाँ पे एक स्क्वायर तो है, नेक्स्ट में हम लोग का क्या हो रहा है, एक एक लाइन, एक छोटा छोटा लाइन बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे तो 3 लाइन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हम लोग का होगा नहीं। यहाँ पे भी हम लोग का नहीं होगा, और यहाँ पे तो 2 लाइन एक्स्ट्रा आ गई, ये भी हम लोग का नहीं होगा। यहाँ पे एक स्क्वायर किधर आएगा वो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में हम लोग का जो भी आएगा वो एक सिंगल लाइन ही तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा क्यूब हम लोग को फॉर्म नहीं हो सकता है। तो सिंपली इसमें बताए थे, इसमें हम लोग क्या पता है कि एक दूसरे का जो भी आएगा, मतलब एक घर छोड़कर जो भी है वो एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस के बाद एक घर छोड़कर, ये हम लोग का माइनस वाला घर को क्या करेंगे, छोड़कर उसके बगल में कौन है, परसेंटेज है। मतलब कि प्लस का अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस में एक घर छोड़कर, परसेंटेज को छोड़कर क्या है यहाँ पे, तो माइनस का सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या है, जीरो, तो जीरो का सिंबल क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा।
जो बचा जीरो, जीरो का क्या हो जाएगा अपोजिट, क्या हो जाएगा एट द रेट हो जाएगा। ये क्या आ गया, प्लस का अपोजिट आ गया, माइनस का अपोजिट आ गया, और ओ का ओ है या फिर जीरो का क्या आ गया अपोजिट आ गया। अब हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग क्यूब बनाएंगे तो अपोजिट वाला एक साथ कभी भी नहीं दिखेगा। अगर हम लोग को प्लस दिख रहा है तो कभी भी हम लोग को परसेंटेज नहीं दिखेगा। अगर हम लोग को ओ दिख रहा है तो उसके साथ हम लोग को कभी भी एट द रेट नहीं दिखेगा। एक अपोजिट जो है उसका जो अपोजिट वाला है वो छुप जाएगा, तभी तो वो अपोजिट कहलाया। अगर पड़ोसी रहता तो उसके बगल में आता, लेकिन ये क्या है अपोजिट है, मतलब कि वो हम लोग जब क्यूब देखने जाएंगे तो उसका अपोजिट वाला तो दिखता नहीं है। तो मतलब कि प्लस परसेंटेज ये सब हम लोग का एक साथ नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हम लोग का फॉर्म नहीं हो सकता, तो ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। प्लस और परसेंटेज हम लोग को क्या आ गया एक साथ आ गया, लेकिन हम लोग को पता है कि अपोजिट वाला कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस एट द रेट, प्लस माइनस एट द रेट सब अलग अलग घर के हैं। फिर क्या है यहाँ पे ये वाला साइन। फिर अगर हम लोग सारा ऑप्शन को क्या करेंगे चेक करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये सारा का सारा ऑप्शन सही है। इसलिए एग्जाम में चेक करना नहीं करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बोला गया क्या बोला गया, कैन नॉट फॉर्म, कौन सा हम लोग को नहीं बन सकता है, तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है जो कि नहीं बन सकता है, क्योंकि प्लस और परसेंटेज क्या आ गया दोनों एक साथ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। इक्वेशन करेक्ट करने के लिए मतलब कि हम लोग आरएचएस के बराबर लाने के लिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग क्या कर दे इक्वल टू नहीं, मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको एक्सचेंज करने के बाद हम लोग का इक्वेशन करेक्ट आ जाए। इस दो को भी चेंज कर सकते हैं, दो की जगह पे क्या दिया गया 5 दिया गया, तो 2 और 5 को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें 5 के बराबर आना चाहिए। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसको हम लोग क्या करें सेटिस्फाई करा दे, ऐसा नंबर हम लोग को चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है 8 और 4 है, तो 8 और 4 को हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले अगर चेंज करते हैं, मतलब 8 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 8 करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 की जगह पे 4, 8 की जगह पे क्या करते हैं 4 करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई 9 और 4 की जगह पे क्या करते हैं 8 करते हैं। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था सिंबल को चेंज किया गया था, इसमें क्या है नंबर को चेंज करना है। +5 - 3 क्या ये 2 के बराबर आता है, तो यहाँ पे जब 9 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या हो जाएगा 4 गुना 9/8 हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 - 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 9 कभी भी 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये हम लोग का क्या आ गया डेसिमल में आ गया, मतलब कि हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे इक्वल टू 2 क्या ये डेसिमल में है नहीं है, मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा ऑप्शन क्या है गया 2 और 5 को चेंज करते हैं, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक किया। अब हम लोग का ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, क्या है हम लोग का 2 और 5, मतलब 5 के जगह पे 2 और 2 के जगह पे 5 रखते हैं, तो 8 गुना 9 डिवाइड 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 के जगह 5 के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुना 9/4 प्लस 2 -3 बराबर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गुना 9 कितना होता है 18 प्लस 2 -3, 18 2 20, 20 -3 कितना हो गया 17 आ गया, मतलब कि यहाँ से क्या आ गया 17 आ गया। और आरएचएस में क्या है हम लोग का 5 गिवन है, मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, दोनों हम लोग को बैलेंस करना है। अब हम लोग को देखते हैं ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है 3 और 9 को एक्सचेंज करना है, मतलब 9 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 9 करना है, तो क्या है 8, यहाँ पे क्या है 9 है, 9 की जगह पे क्या करना है 3 करना है, डिवाइड 4 और प्लस 5, और क्या 3 की जगह पे क्या करना है -9, और किसके बराबर आना चाहिए यहाँ पे 2 के बराबर आना चाहिए। तो 8 गुना 3 डिवाइड 4 प्लस 5 और -9 क्या ये 2 के बराबर आ रहा है, तो 8 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2, 3 गुना 2 कितना होता है 6 प्लस 5 -9, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे जब इक्वेट करेंगे तो 16 प्लस 5 11, 11 में से 2 गया तो कितना 11 में से 9 गया तो कितना आ गया 2 आ गया, मतलब इसको इक्वेट करने के बाद कितना आ गया 2 आ गया, और आरएचएस में भी हम लोग का 2 आ गया, मतलब कि दोनों क्या हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस हम लोग का सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोग को इजी लगा होगा, या फिर आप लोग को जो भी आप लोग से नहीं बना होगा वो आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग कितना मतलब 20 में से कितना अच्छे से बना पाए हैं। आज के लिए इतना ही था, कल हम लोग फिर से एक न्यू